हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 18 से लेकर 24 जून 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है जो कि 23वां वीडियो है। जो लोग पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर्स को। फर्स्ट में क्या है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये 2022 दिया गया। तो ये किन किन राज्यों को दिया गया है जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। ये जो पुरस्कार है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़ के द्वारा ये दिया गया है। और ये नई दिल्ली में ये पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार में जो है प्रथम श्रेणी में ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, दूसरे श्रेणी में ये हरियाणा को दिया गया है और तीसरे श्रेणी में कर्नाटक राज्य को ये दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है ये उड़ीसा के गंजम जिले को ये दिया गया है। और ये दिया जाता है जल प्रबंधन में उत्कृष्टता को पहचानने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया जाता है। और ये जो है इस पुरस्कार की जो शुरू की गई थी ये 2017 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये शुरुआत किया गया था। और उस टाइम से ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट जानते हैं, रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है रॉ के नए प्रमुख के रूप में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक खुफिया एजेंसी है हमारे देश का। और इसी के प्रमुख रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो थे ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी ये रह चुके हैं और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले के जो प्रमुख थे वो सामंत कुमार गोयल जी थे, तो उनका नाम भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, महिला कबड्डी मतलब पहली महिला कबड्डी लीग की स्थापना की गई है। और ये कहाँ पर ये इसका उद्घाटन किया गया है, ये दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो आयोजक जो लोग हैं वो हैं कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और ड्रीम स्पोर्ट ग्रुप के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है पहली महिला कबड्डी लीग का। तो ये सभी चीज़ें हैं महिला कबड्डी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, सतरिया वन संचार उपग्रह जो है ये स्पेस एक्स जो कि इलन मस्क के कंपनी का नाम है, इसके द्वारा ये इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो उपग्रह है ये इंडोनेशिया का ये एक संचार उपग्रह है जिसको ये स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। और ये कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, ये फ्लोरिडा में केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से ये लॉन्च किया जा रहा है। तो ये बस ध्यान में रखें, जो सतरिया वन जो संचार उपग्रह है ये कहाँ का है, ये इंडोनेशिया का ये संचार उपग्रह है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है इस उपग्रह को। ये एलन मस्क जी जो हैं ये टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और इनके द्वारा ट्विटर को अधिग्रहण हाल ही में किया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये फुटबॉल से रिलेटेड ये कप है जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था। और इसमें जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023। और ये जो है फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर ये कप जीता गया है हमारे देश के द्वारा। और इसमें जो है भारतीय कप्तान जिनका नाम है सुनील छेत्री और ललीजू आला छांगटे के द्वारा मतलब एक एक गोल किया गया था, टोटल 2 गोल किए गए थे और ये 2 गोल करके ये जीते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का ये खिताब। और इसका आयोजन जो है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और 2018 में उद्घाटन संस्करण में अपनी जीत के बाद यह जो टूर्नामेंट है ये भारत का ये दूसरा जीत है, मतलब ये दूसरी बार ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप हमारे देश के द्वारा जीता गया है। और जो 2019 में जो जीता था ये कोरिया के द्वारा ये जीत हासिल की गई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप से ये रिलेटेड है, जो कि ये फुटबॉल से रिलेटेड ये एक कप है और इसमें इस बार हमारे देश के द्वारा जीत हासिल किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर को लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर और किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम
ताली गाँवों में इसका अनावरण किया गया है, जो कि क्या है, ये बाइसन मोगा जी हैं, जो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के ये शुभंकर हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये बाइसन मोगा, इन्हीं को शुभंकर के रूप में इनको चुना गया है, जो कि इनका मतलब बाइसन मोगा जो है इसका नाम वगैरह है। और पिछली बार जो गोवा का मतलब गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, ये 2008 में किया गया था, और इस बार किया जा रहा है, जो कि 37वां है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये दिया गया, तो ये किनको दिया गया है? ये गीता प्रेस गोरखपुर को ये प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। ये आपको दिख रहा होगा, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में सिचुएटेड है। ये आपको मंदिर टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये एक प्रेषक संस्थान है जहाँ पर भागवत गीता, रामायण, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर छपाई होती है, और इसी को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। हालांकि इसमें सुनने को मिल रहा था कि ये जो प्रेस है, ये राशि नहीं लेगा, बस ये शांति पुरस्कार लेगा, क्योंकि इनके द्वारा कुछ नियम कानून है कि ये कहीं से ये पुरस्कार की राशि नहीं लेते हैं। ये हालांकि उन लोगों का जो भी मानना हो। अब ये जो पुरस्कार जो है, ये देने की फैसला जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के द्वारा ये किया गया था। एक जूरी बैठक की गई थी, उसमें मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये डिसाइड किया गया था कि गीता प्रेस को दिया जाएगा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का जो ये पुरस्कार है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, स्क्वैश विश्व कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है मिस्र ने ये खिताब जीत लिया है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब। ये आपको दिख रहा हो, कुछ इस तरह का खेल होता है ये स्क्वैश, जिसमें बैडमिंटन के जैसा रैकेट होता है और बॉल में ये खेला जाता है। और ये जो है फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता है मिस्र ने, ये जो 2023 का खिताब है। और तीसरे स्थान में जो है हमारा देश भारत रहा, और जापान, ये दोनों देश तीसरे स्थान में रहा है। हमारा देश भारत जो है ये सेमीफाइनल में मलेशिया के हारने के बाद मतलब ये तीसरे स्थान में रहा है। पहले स्थान पे मिस्र, दूसरे स्थान पे मलेशिया, तीसरे स्थान पे भारत और जापान। और इसका जो आयोजन जो है ये चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, और इस बार जो मनाया जा रहा है 21 जून को 2023 में, ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसे भी ध्यान में रखें। और ये जो है 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और 2015 से इसको प्रत्येक साल ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है। लोगों को योग के प्रति जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है, विषय रखी गई है, ये है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, जो एक पृथ्वी एक परिवार का ये एक प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये भी ध्यान रखें कि इस साल का विषय क्या रखा गया है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग या फिर योगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये एक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है अमित अग्रवाल, इनको नियुक्त किया गया है UIDAI के CEO के रूप में। और ये जो हैं ये 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के ये IAS अधिकारी ये रह चुके हैं, और इससे पहले जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मतलब अतिरिक्त सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे थे, जिनको अभी हाल ही में UIDAI की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा असम के लिए विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन दैट मीन्स डिलिमिटेशन के लिए एक प्रारूप का प्रस्ताव ये प्रकाशित किया गया है, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा। और इसमें जो है विधानसभा के लिए 126 और लोकसभा के लिए 14 सीटें ये आवंटित की गई है, जो असम के लिए जो है ये डिलिमिटेशन क्या करता है, इसमें कि जो एरिया वगैरह जो है वो इसमें देखा जाता है कि कितने पॉपुलेशन में ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये किया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, दैट मीन्स भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ये हमारे देश के संविधान में ये मेंशन किया हुआ है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, ये अनुच्छेद 324 में ये मेंशन किया हुआ है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये चीज़ें। और इसका जो गठन है ये 25 जनवरी 1950 में इसको गठित किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है।
और प्रथम कार्यकारी जो थे ये सुकुमार सेन जी थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और पूर्ववर्ती जो कार्यकारी ये सुशील चंद्र हैं, और अभी वर्तमान में जो है ये राजीव कुमार जी हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्या है एस्टोनिया के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एस्टोनिया जो है ये पहला ये बाल्टिक देश ये बन गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो जो एस्टोनिया जो है ये उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के पास ये स्थित एक देश है, और इसके उत्तर में फिनलैंड, पश्चिम में स्वीडन और दक्षिण में लातविया और पूर्व में पाइपस झील और रूस से घिरा हुआ ये एक देश है। और इसकी राजधानी जो है ये तेलिन में सिचुएटेड है, और इसके अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जो है ये काजा कैलाश जी अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। और इसकी टोटल जनसंख्या जो है ये 13 लाख इसकी जनसंख्या है, और इसकी आधिकारिक भाषा जो है ये एस्टोनियाई यहाँ पर बोली जाती है। और इसको मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एस्टोनिया, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं लातविया, रसिया, इधर फिनलैंड जो शेयर करता है। तो ये रहा दोस्तों एस्टोनिया का जो मैप है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये स्वामीनाथन जानकिरमन जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। और ये जो है महेश कुमार जैन की ये जगह लेंगे। और ये जो हैं जो महेश कुमार जैन जी हैं ये 2018 से ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में ये कार्यरत थे, जिनको हाल ही में ये मतलब सेवानिवृत्त कर दिया गया है। और अन्य जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हैं टी रविशंकर, राजेश्वर राव और माइकल पात्रा जी अभी प्रेजेंट में जो 3 और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और अभी प्रेजेंट में जो आरबीआई का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जो कि आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। और इसे जो है 1949 में इसका नेशनलाइजेशन दैट मीन्स राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारे देश में। और इसके जो प्रथम गवर्नर जो थे जो कि अंग्रेज थे ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जी प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख, और अभी प्रेजेंट में जो है ये शक्तिकांत दास जी अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये मनाया जाता है, और ये प्रत्येक साल 21 जून को ये मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। और इस साल की जो विषय है ये हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन, ये 2023 का ये विषय रखा गया है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना जो की गई थी 21 जून 1921 में, उसके सम्मान में ये मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 21 जून को। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है रथ यात्रा, जो कि हाल ही में शुरू हुआ है। और ये 20 जून को ये शुरू हुआ है रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा के पुरी में ये शुरू किया गया है। हालांकि ये जगन्नाथ मंदिर जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर ये रथ यात्रा निकाला जाता है प्रत्येक साल। और इसमें जो है इसका एक पद्म पुराण के अनुसार इसमें कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन जिनका नाम है सुभद्रा, उनको मतलब नगर देखने की इच्छा जताई गई थी उनके द्वारा। तो उस टाइम क्या किया गया था कि जगन्नाथ जो भगवान हैं और उनके भाई बलभद्र के द्वारा अपनी लाडली बहन जिनका नाम है सुभद्रा, उनको रथ में बैठाकर नगर दिखाने के लिए वे निकल पड़े थे। और उसी के उपलक्ष्य में ये रथ यात्रा निकाला जाता है प्रत्येक साल। और रथ जब वो निकले थे नगर घुमाने के लिए उस टाइम रास्ते में उनकी मौसी का भी घर आ जाता है, तो वहाँ पर भी उन लोग गए थे। ऐसा मतलब ये पद्म पुराण के अनुसार ये कहा गया है। और उसी को लेकर ये प्रत्येक साल हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मनाते हैं रथ यात्रा। और इस यात्रा में पुरी मंदिर से शुरू होता है और श्री गुंडीचा मंदिर में ये यात्रा समाप्त होता है। और ये उड़ीसा में ये होता है। और मतलब जितने भी हमारे देश के अंदर जो जगन्नाथ के मंदिर हैं वहाँ पर ये किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रथ यात्रा से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये दिया गया है। तो ये किनको दिया गया है, अरुंधति राय जी को दिया गया है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, जो कि इनका निबंध है जिनका नाम है आज़ादी, इनके लिए इनको दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा आज़ादी, ये एक निबंध है जिनके द्वारा मतलब इन्हीं
इन्हीं के लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। और ये जो आज़ादी जो है इसका फ्रांसीसी में अनुवाद किया गया है, जो कि शीर्षक है लिबरेट फासिज्म फिक्शन के मतलब शीर्षक के रूप में इसका फारसी में मतलब फ्रांसीसी में अनुवाद किया गया है। और यह जो पुरस्कार जो है ये 1975 से ये प्रदान किया जा रहा है, जो कि इस बार ये अरुंधति रॉय जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं हुरन लिस्ट 2022 ये जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी कंपनियां हैं जो रिच कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन कितना बड़ा कंपनी है, उसके बाद कौन कंपनी है, वो सभी चीज़ें हुरन लिस्ट में ये दर्शाए जाते हैं। और इस लिस्ट में इस बार ये शीर्ष रैंक पर जो है ये एप्पल जो कंपनी है उसको शीर्ष में रखा गया है। और इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेजन और टेस्ला कंपनी को ये रखा गया है हुरन लिस्ट 2022 का जो ये लिस्ट जारी किया गया है। और इसमें जो है हमारे देश के जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ये शीर्ष स्थान पे है हमारे देश के अंदर। और अगर दुनिया में देखा जाए तो ये 34वें स्थान पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और हमारे देश के अंदर भी अगर और देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और तीसरे स्थान पे है HDFC बैंक। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हुरन लिस्ट से ये रिलेटेड है हुरुन लिस्ट है। और इसकी स्थापना जो है ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री ये बनाया गया। तो ये किनको बनाया गया है, ये पेटेरी ऑर्पो जी को बनाया गया है फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री के रूप में। ये आपको दिख रहे होंगे, यही है पेटेरी ऑर्पो। और पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो है सना मरीन जी थे, जो कि हाल ही में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ये बने हैं पेटेरी ऑर्पो। और जो फिनलैंड की जो कैपिटल है ये हेलेसिंकी यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी दैट मीन्स जो मुद्रा जो है ये यूरो यहाँ पर चलती है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये फिनिश और स्वीडिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये फिनलैंड है, जो कि इसके बॉर्डर जो कंट्री है ये स्वीडन, नॉर्वे और इधर रसिया दिख रहा होगा। तो ये अभी इन सभी के मतलब ये बॉर्डर कंट्रीज है। और ये बाल्टिक सी से ये सटा हुआ एक देश है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये प्रत्येक साल ये 23 जून को ये मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये भविष्य की सार्वजनिक सेवा का नवाचार SDG दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक पहुंचने के लिए एक नया युग के लिए नए सरकारी मॉडल। ये 2023 का ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की थीम रखी गई है। और ये 23 जून को ये मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि SDG दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये एक मतलब गोल है जिसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं और 304 मतलब 304 इंडिकेटर्स इसमें रखा गया है, जो कि ये हर देश को मतलब ये फॉलो करने के लिए कहता है कि इसमें पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, अच्छा स्वास्थ्य लोगों का कैसे किया जाए, शहरों को कैसे विकास किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये कब अपनाया गया था, ये Rio+20 कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 2012 में, उस टाइम ये अपनाया गया था कि ऐसा एक गोल रखना है जो कि प्रत्येक देश को ये सेट करना है और वो अचीव करने के लिए ये रखा गया था। जो कि ये डेट रखा गया था कि 2030 तक ये सभी जितने भी 17 गोल्स हैं वो प्रत्येक देश को ये अचीव कर लेना है। हालांकि ये बाइंडिंग के नेचर का नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अचीव ही करना है, क्योंकि अगर वैसा किया जाए तो काफ़ी जो देश हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वो अपना डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं ना, वो सभी पर्यावरण वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। अब इन्हें भी जान लेते हैं कि कौन कौन से गोल हैं जो 17 गोल्स हैं। ये बस ध्यान में रखें कि 17 गोल्स रहते हैं, 169 टारगेट्स रहते हैं और 304 इसमें इंडिकेटर्स हैं। और इसको कब तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है, ये 2030 तक ये अचीव करने का इसमें टारगेट रखा गया है। ये गोल्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। पहला है नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना। दूसरा जीरो हंगर मतलब 2030 तक कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग मतलब लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में 2030 तक मतलब सभी लोग लगभग स्वस्थ रहें। और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन
जो एजुकेशन है लोगों को, वो सबसे उच्चतम स्तर का एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको समाप्त करना 2030 तक। और छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां, ये सभी जो हैं टोटल 17 गोल्स हैं। इसे एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको एक दो बार रीड करें और इसे ध्यान में रखें, ताकि आने वाले एग्जामों में कहीं से भी पूछा जाए। हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या है ये पूछा जाए, तो इसमें क्या है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये इसमें बताया गया है। तो ये है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये जो है ये प्रत्येक साल ये 23 जून को ये मनाया जाता है। और ये जो 23 जून इस बार जो मनाया जा रहा है, इस बार का विषय रखा गया है ये लेट्स मूव। इस बार का ये विषय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का। और ये जो दिवस है 23 जून 1894 को बेरन पियरे डी कुपर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना जो किया गया था, उसी की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। और इसमें जो ओलंपिक में जो ये 5 जो छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, उनमें से कौन कौन से कंटिनेंट को ये शो किया जाता है उसे भी देख लें। जो रेड वाला जो होता है ये अमेरिका को शो करता है। ग्रीन वाला जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। ब्लैक वाला जो होता है ये अफ्रीका को शो करता है। और जो ये येलो वाला जो दिख रहा होगा ये आपको ये एशिया महाद्वीप को ये शो करता है। और ये जो ब्लू दिख रहा होगा ये यूरोप जो कंटिनेंट है उसको ये इंडिकेट करता है। तो ये था दोस्तों जो 5 कंटिनेंट हैं उनके मतलब इंडिकेशन ये 5 छल्लों में किया जाता है। तो ये इससे भी यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो मध्य प्रदेश जो है ये चैंपियन बना है। और ये जो है फाइनल में चंडीगढ़ को हराकर ये 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये मध्य प्रदेश जीता है। और इसका आयोजन जो है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अब जो करंट अफेयर्स के जो कुछ MCQ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसे भी ध्यान से देखें क्योंकि ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। अटल भूजल योजना विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब जो खबरों में जो दिखी है अटल भूजल योजना, ये किस मंत्रालय के द्वारा ये लागू की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला में मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बी में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा अटल भूजल योजना ये लॉन्च किया गया है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा ये अटल भूजल योजना ये लॉन्च किया गया, जो कि हाल ही में ये न्यूज में था। अब नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज़ एसिनेटोबैक्टर बाउमानी विच वाज सीन इन द न्यूज़। जो एसिनेटोबैक्टर बाउमानी जो है ये हाल ही में जो खबरों में था ये क्या है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में क्रिप्टो करेंसी, बी मालवेयर, सी में दिया गया बैक्टीरिया और डी में दिया गया है एनिमल स्पीसीज। तो ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि हाल ही में इसकी खोज की गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। डम विच वाज सीन इन द न्यूज इज ए। जो दम है ये समाचारों में ये देखा गया था, तो ये क्या है। तो इसमें भी दिया गया है ऑप्शन ए में बैक्टीरिया, बी मालवेयर, सी सुपर कंप्यूटर और डी में दिया गया है क्रिप्टो करेंसी। तो ये डाम क्या है, ये एक प्रकार का ये मालवेयर है जो कि ये क्या करता है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ये कॉल रिकॉर्ड्स को हैक कर लेता है, कॉन्टैक्ट्स, हिस्ट्री, कैमरा, ये सभी को ये हैक कर लेता है जो डाम ये है। और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू जारी किया गया था, एडवाइजरी इशू, कि ये जो भी जो मालवेयर है इसको कैसे मतलब पकड़ा जाए वगैरह वगैरह, जो भी है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा ये एडवाइजरी जारी किया गया था और लोगों को वार्न किया गया था इससे बचने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। विच कंपनी इज सेट टू बिल्ड इजराइल्स मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इजराइल 1। मतलब कौन सी कंपनी इजराइल का सबसे शक्तिशाली
AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इजराइल 1 बनाने के लिए ये तैयार है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में सैमसंग, बी नेविडिया, सी AMD और डी में दिया गया है क्वालकॉम। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नेविडिया जो कंपनी है इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। इजराइल का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है इजराइल फर्स्ट, ये बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच इंडियन पोर्ट टॉप्ड इंडियन पोर्ट्स इन द ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। मतलब ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2022 रिलीज किया गया था, इसमें कौन सा भारतीय बंदरगाह जो है जो शीर्ष पर ये रहा है, मतलब प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पीपावाव पोर्ट, बी में दिया गया मुंद्रा पोर्ट, सी में दिया गया दीनदयाल पोर्ट और डी में दिया गया चेन्नई पोर्ट। तो ये कौन सा पोर्ट शीर्ष पे रहा है? ये रहा है पीपावाव पोर्ट जो है ये शीर्ष में रहा है ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो रिलीज किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 75th UN पीस कीपर डेज? जो 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस जो मनाया गया था, इसका विषय क्या रखा गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में पीस बीइंग्स विथ मी, बी में दिया गया सिक्योरिटी फॉर पीस कीपर्स, सी में दिया गया है लाइफ ऑफ पीस कीपर्स और डी में दिया गया है 75th एनिवर्सरी ऑफ पीस कीपर्स डे। तो ये 75th यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे जो है इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी पीस बीइंग विथ मी, ये रखा गया था जो 75वां संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस ये मनाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच सिटी होस्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस? मतलब जो किस शहर के द्वारा इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की गई है? तो इसमें दिया गया ए में गुवाहाटी, बी शिलोंग, सी में दिया गया कोलकाता और डी में दिया गया ईटानगर। तो ये किसके द्वारा ये होस्ट किया गया था? ये होस्ट किया गया था शिलोंग के द्वारा ये होस्ट किया गया था इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी लॉन्च द सोलर सिटी प्रोजेक्ट? मतलब किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था? इसमें ऑप्शन दिया गया ए राजस्थान, बी केरला, सी गोवा और डी में दिया गया है तेलंगाना। तो ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा ये लॉन्च किया गया है सोलर सिटी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 22nd SCO समिट? जो 22वां SCO शिखर सम्मेलन जो है ये कौन से देश के द्वारा ये मेज़बानी किया गया, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है हमारे देश में? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए चाइना, बी इंडिया, सी श्रीलंका और डी में दिया गया म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स जो ये इंडिया है यही मेज़बानी किया है 22वां SCO का शिखर सम्मेलन जो हाल ही में ये किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज कंप्लीमेंटिंग विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव? मतलब कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा विज्ञान ज्योति पहल लागू किया जा रहा है? तो इसमें दिया गया है ए में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और डी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है? ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इको वाइजैक कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? जो इको वाइजैक अभियान है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये शुरू किया गया था? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला और डी में दिया गया है तमिलनाडु। तो ये किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इको वाइजैक कैंपेन जो है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप्ड ओवर ईस्ट सेंट्रल एंड अरेबियन सी? मतलब पूर्व मध्य और अरब सागर के ऊपर में कौन सा चक्रवाती तूफान ये विकसित हुआ है, जो कि हाल ही में विकसित हुआ है? इसमें ऑप्शन दिया गया ए में वेफर जॉय, बी में दिया गया है विपोर जॉय, सी में दिया गया है साइकिल जॉय और डी में दिया गया है सेंटर जॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट मीन्स विपोर जॉय जो साइक्लोन है ये अरेबियन सी में ये डेवलप हुआ है जो कि गुजरात के तरफ ये बढ़ा है और काफ़ी मतलब डिस्ट्रक्शन इसके द्वारा किया गया है। जो इसका विंड स्पीड है लगभग 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे ये मापा गया था।
अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी प्रोग्राम, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा विज्ञान विदुषी प्रोग्राम ये शुरू किया गया है। तो इसमें दिया गया ए में नासकॉम, बी TIFR, सी में दिया गया इसरो और डी में दिया गया है DRDO। तो ये किसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है TIFR के द्वारा ये विज्ञान विदुषी प्रोग्राम को ये लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मस्कट ऑफ नेशनल वाटर मिशन, जो राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर का नाम ये क्या है। तो इसमें दिया गया ए जलगल, बी पीकू, सी में दिया गया है टिंटू और डी में दिया गया मोचो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट मीन्स पीकू ये है नेशनल वाटर मिशन का ये मस्कट जो है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप इन 2023, मतलब 2023 में विश्व स्क्वैश चैम्पियनशिप का खिताब किस देश ने ये जीता है। हालांकि ये मैंने पिछले ही कुछ स्लाइड्स में ये बताया हूँ। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए में इंडिया, बी इजिप्ट, सी चाइना और डी में दिया गया है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इजिप्ट के द्वारा ये जीता गया है 2023 का विश्व स्क्वैश चैम्पियनशिप। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे ही प्रश्न मतलब एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ प्रश्नों को भी इसमें मैं ऐड करते जा रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आने वाले वीडियो जो है उसका इंतज़ार करते रहें, ताकि आपको मतलब अगर आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो आपको खुद नोटिफिकेशन वो मिलते रहेगी कि कब कब इस चैनल से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।